सबका इस पावन कथा में स्वागत है। और हमारे सबकी प्रश्न रहती है कि हम सब भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। कोई मंदिरों में जाते हैं, कोई धन वैभव या अलग अलग भव्य अनुष्ठान करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और बहुत सारे व्यक्ति जो निर्धन है वो भी अपनी भक्ति से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। पर आखिर भगवान प्रसन्न होते कब है, कैसे हैं? तो आज की हमारे इस कथा में हम इस YouTube वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि दरिद्र व्यक्ति और एक राजा दोनों के बीच परीक्षा होती है और भगवान किससे अधिक प्रसन्न होते हैं। तो इस कथा में बने रहें, अंत तक देखें, ताकि आप भी ये जान पाए कि भगवान को प्रसन्न कर आप कैसे अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, धन की प्राप्ति कर सकते हैं, मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। आज की ये कथा स्कंद पुराण में वर्णित दो भक्तों के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालती है, जिनके मार्ग भिन्न थे परंतु लक्ष्य एक ही था, भगवान विष्णु की प्रसन्नता। एक और कांचीपुरी के चक्रवर्ती सम्राट चोल थे, जो अपने राजसी वैभव और ऐश्वर्य के माध्यम से ईश्वर की आराधना करते थे। उनकी पूजा में दिव्य फल और स्वर्ण के पुष्प सम्मिलित थे, जो उनके सामर्थ्य और अभिमान का प्रदर्शन था, जिसे वो समर्पण समझ बैठे थे। दूसरी ओर उस नगर के निवास करने वाले एक निर्धन ब्राह्मण विष्णुदास थे, जिनकी पूजा में साधनों का अभाव था परंतु भाव की कोई कमी नहीं थी। वे केवल तुलसी दल और जल से अपने आराध्य की सात्विक सेवा करते थे, जिसमें उनकी निश्चल भक्ति समाहित थी। यह कथा इन्हीं दो विपरीत धाराओं के संघर्ष और उसके पारिमार्थिक परिणाम को दर्शाती है। आइए स्कंद पुराण में वर्णित इस कथा का आप तथ्यात्मक अवलोकन करें और इससे जानकारी प्राप्त करें कि भगवान की प्राप्ति, भगवान को प्रसन्न कैसे हम कर सकते हैं। किसी भी भक्त की पूजा पद्धति उसके आंतरिक भावों का दर्पण होता है। जब पूजा अर्चना में भौतिक साधनों का प्रदर्शन बढ़ जाता है ना, तो उसमें अहंकार का प्रवेश होना स्वाभाविक है। भक्ति जब आडंबर का रूप ले लेती है और राजसिक गुणों से भर जाती है, तब वो अपने सात्विक और मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं। यही द्वंद्व सम्राट चोल और भक्त विष्णुदास की कथा में प्रकट होता है। कांचीपुर के चक्रवर्ती राजा चोल जब भगवान जगदीश्वर विष्णु की पूजा करने पहुंचे, तो उन्होंने सुंदर स्वर्ण पुष्प और दिव्य फलों से अपने आराध्य को प्रसन्न करने की प्रयास की। ठीक उसी समय निर्धन ब्राह्मण विष्णुदास भी वहां उपस्थित हुए और उन्होंने अपने सामर्थ्य अनुसार केवल तुलसी दल और जल से भगवान की विधिवत पूजा की। जब सम्राट चोल ने देखा कि उनके बहुमूल्य स्वर्ण पुष्प पर विष्णुदास के चढ़ाए हुए तुलसी दल पड़े हैं, तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने विष्णुदास पर दरिद्र, गंवार और भक्ति के ज्ञान से अनभिज्ञ होने का आरोप लगाते हुए कहा, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा स्वर्ण से भगवान की पूजा की थी, वो कितनी शोभा पा रही थी, तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। अपने ऐश्वर्य के अभिमान में उन्होंने आगे कहा, तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ, दान आदि नहीं किया और ना पहले कभी देव मंदिर बनवाए हैं। इस पर विष्णुदास ने शांत भाव से उत्तर दिया कि राजा केवल राजलक्ष्मी के कारण घमंड कर रहे हैं और उन्हें भक्ति का कुछ भी ज्ञान नहीं है। इस प्रकार भक्ति की श्रेष्ठता को सिद्ध करने की चुनौती ने दोनों को अपने अपने मार्ग पर और अधिक दृढ़ कर दिया, जिससे ये कथा एक नए मोड़ पर पहुंची। भक्ति के अनेक मार्ग हो सकते हैं ना। प्रत्येक भक्त अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार ईश्वर की आराधना करते हैं, परंतु सच्ची निष्ठा और भाव की परीक्षा प्राय विपरीत परिस्थितियों में होती है, जहां भक्त का आंतरिक चरित्र उजागर होता है। जैसे सम्राट चोल ने अपनी भक्ति को सिद्ध करने के लिए राजसी मार्ग चुना। उन्होंने महर्षि मुद्गल को अपना आचार्य नियुक्त किया और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक भव्य वैष्णव यज्ञ का आरंभ किया। उनका पूरा ध्यान यज्ञ, दान और शास्त्रीय नियमों के अनुष्ठान पर केंद्रित था। इसके विपरीत विष्णुदास व्यक्तिगत साधना का मार्ग अपनाया। वे भगवान के मंदिर में ही रहकर कठोर व्रत और नियमों का पालन करने लगा। उनकी दिनचर्या में एकादशी, द्वादशी व्रत, तुलसी वन की रक्षा और ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप सम्मिलित था। वे नित्य गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ षोडशोपचार भगवान विष्णु की पूजा करते और उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते हर समय भगवान विष्णु के ध्यान में ही लीन रहते और नाम जप करते।
इस कठोर साधना के बीच विष्णुदास की परीक्षा का आरंभ हुआ। जब वे पूजा के पश्चात भगवान के लिए भोजन का भोग तैयार करते तो कोई रहस्यमय ढंग से उसे चुरा ले जाता। ऐसा लगातार 2-3 दिनों तक होता रहा। इस घटना से विष्णुदास को गहरा विस्मय और पीड़ा हुई, क्योंकि वे भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं भी भोजन नहीं कर सकते थे। इस निरंतर चोरी की घटना ने विष्णुदास को एक दृढ़ निश्चय करने के लिए विवश कर दिया, जो कथा का निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। कथा में बने रहें, वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भक्त के चरित्र का सर्वोच्च गुण उसकी करुणा है, समस्त प्राणियों के प्रति दया का भाव। ईश्वर अपने भक्त के ज्ञान या तप से अधिक उसके हृदय की कोमलता और निस्वार्थ प्रेम की परीक्षा लेते हैं। विष्णुदास की कथा में यही सिद्धांत अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है। चोर को पकड़ने के निश्चय के साथ विष्णुदास एक दिन छिपकर बैठ गए। तभी उन्होंने एक चांडाल को देखा जो रसोई में अन्न चुराने के लिए आया था। वो भूख से अत्यंत दुर्बल हो चुका था और उसके शरीर में अस्थि और चर्म के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं था। उस दीनहीन प्राणी को देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर गया। उनका क्रोध समाप्त हो गया और उन्होंने उसे भोजन कराने का निश्चय किया। उन्होंने पुकारा, भैया जरा ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, ये घी तो ले लो। विष्णुदास की अपनी ओर आता देख वो चांडाल भयभीत होकर भागा और कुछ दूर जाकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। विष्णुदास उसके पास जाकर अपने वस्त्र से उसे हवा की और उसकी सेवा में लग गए। जब वो व्यक्ति उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने एक अलौकिक दृश्य देखा। वो कोई चांडाल नहीं बल्कि शंख चक्र और गदा धारण किए साक्षात भगवान नारायण थे। अपने प्रभु के इस अप्रत्याशित दर्शन से विष्णुदास इतने अभिभूत हो गए कि वे स्तुति या नमस्कार करने में भी समर्थ ना हो सके। तब भगवान विष्णु ने स्वयं आगे बढ़कर अपने सात्विक भक्त को छाती से लगा लिया और उसे अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को लेकर चले गए। इस अलौकिक दृश्य से सम्राट चोल पर एक गहरा और स्थायी प्रभाव डाला। आध्यात्मिक यात्रा में आत्मज्ञान और पश्चाताप का सर्वोच्च स्थान है। जब कोई व्यक्ति, चाहे वो सम्राट हो और कोई भी हो, अपने अहंकार और भूल को स्वीकार कर लेता है, तभी उसके लिए उन्नति का द्वार खुलता है। विष्णुदास को भगवान के साथ वैकुंठ जाते देखकर राजा चोल का समस्त अभिमान चूर चूर हो गया। राजा चोल तुरंत अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया तथा उनके समक्ष अपनी भूल स्वीकार की। उन्होंने कहा, जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ, दान और कर्म का अनुष्ठान किया, वो ब्राह्मण आज भगवान का रूप धारण करके मुझसे पहले वैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इतने अनुष्ठान किए फिर भी भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। आज जान पड़ता है कि भगवान केवल दान एवं यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते। का जवाब आपको यहीं पर मिल गया कि भगवान केवल दान एवं यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। यह कहकर राजा अपनी यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु से मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा आने वाले अविचलित भक्ति का वरदान मांगा। इसके पश्चात सबके देखते ही देखते वो उस अग्निकुंड में कूद गए। उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु स्वयं उस अग्निकुंड से प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को भी छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान पर बैठाया और उन्हें भी वैकुंठ ले गया। इस प्रकार दोनों ही भक्त अपनी अपनी भक्ति के बल पर भगवान को परम प्रिय हुए और भगवान ने उन दोनों को अपना ही समान रूप देकर अपना पार्षद बना लिया। ब्राह्मण विष्णुदास पुष्यशील और राजा चोल सुशील नाम से भगवान के प्रसिद्ध पार्षद हुए। इस प्रकार दोनों भक्तों की यात्रा अपने निष्कर्ष पर पहुंची। भगवान विष्णुदास ने अपनी सात्विक सेवा और करुणा के बल पर परम पद प्राप्त किया, तो वहीं सम्राट चोल ने अपने अहंकार का त्याग कर आत्मज्ञान और पूर्ण समर्पण के माध्यम से भगवत कृपा प्राप्त की। दोनों ही अपनी अपनी निष्ठा के कारण भगवान विष्णु के पार्षद बनकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। तो इस भूमिका में उठाए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए स्कंद पुराण में वर्णित यह कथा ये स्थापित करती है कि ईश्वर को प्रसन्न करने का मार्ग ऐश्वर्य, वैभव या भव्य अनुष्ठान का प्रदर्शन नहीं, बल्कि निष्कलुष भक्ति, निर्मल हृदय और प्राणी मात्र के प्रति करुणा है। यही भक्ति का सच्चा और सनातन स्वरूप है।
उम्मीद करता हूं कि आपको ये कथा अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें साझा करें अगर कहीं पर हमारी कुछ गलती हुई। अगली वीडियो तक कृपया हमारे साथ बने रहें। आप सबों पर भगवान की कृपा बनी रहे, ये कामना करते हुए मैं अपनी वीडियो को यहीं विश्राम देता हूं। हर हर महादेव।